जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक कुमार गौरव सरों के द्वारा आयोजित किया गया राज दर्शन। राज दर्शन में दोस्तों आज असम राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। असम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इस वीडियो में कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा सर। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सेवन सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। उनके राज्य और राजधानियां हम लोग देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर के इम्फाल, मिजोरम की मेघालय के हो जाएगा शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम के आइजोल। ये जो दोस्तों जो है ये 7 सिस्टर हैं, जिसकी राजधानियां हम लोग। अब असम के राज व्यवस्था पर चर्चा किया जाए। असम की राज व्यवस्था, तो असम की राजधानी तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री? तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात किया जाए दोस्तों, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आर्य जो है, आर्य जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो असम के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। और असम में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है। असम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 14। राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 और विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। और असम में जिलों की संख्या 33 है। असम में जिलों की संख्या कितना है? 33 है। असम राज्य का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और असम उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो गुवाहाटी है, गुवाहाटी। इस बात को याद रखेंगे। असम का राजकीय पशु क्या है? एक सिंग वाला गेड़ा। एक सिंग वाला गेंडा जो है यहाँ का राजकीय पशु है। असम के पहले मुख्यमंत्री का नाम, असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली को जाना जाता है असम के मुख्यमंत्री। गोपीनाथ बारदोली को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री जो प्रथम गोपीनाथ बारदोली को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आधुनिक असम के संस्थापक किसको बोला जाता है? आधुनिक असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोली को बोला जाता है। असम की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ रहा है। असम की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर। सैयदा अनवरा तैमूर जो है ये असम की प्रथम मुख्यमंत्री बनी हुई थी। असम की प्रथम मुख्यमंत्री। और भारत की प्रथम मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो भारत की प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों सुचिता कृपलानी बनी हुई थी। सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम मुख्यमंत्री बनी हुई थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से बनी हुई थी। भारत के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से बनी हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। असम के इतिहास की बात किया जाए, असम के इतिहास में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए इतिहास की बात करते हैं। शुरुआती समय में असम कामरूप राज्य का हिस्सा था और जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुरा अब जो है गुवाहाटी में ही है। तो असम को जो शुरुआती में किस नाम से जानते थे? कामरूप के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुरा हुआ करता था। जो अब असम की राजधानी गुवाहाटी है। कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? कामरूप राज्य का उल्लेख जो है इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के अभिलेख में देखने को मिलता है। कामरूप राज्य के प्राचीन उल्लेख किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो इलाहाबाद के समुद्रगुप्त के शिलालेख में देखने को मिलता है। चीन के विद्वान यात्री जो थे ह्वेनसांग, चीन के यात्री ह्वेनसांग लगभग 742 ईसा पूर्व में राजा कुमार भास्कर बर्मन के निमंत्रण पर कामरूप में आए हुए थे। तो ये भी बात याद रखेंगे। उसने कामरूप का उल्लेख किस रूप में किया है? कामो लुपा के रूप में किया है। कामो लुपा के रूप में ये जो है याद रखेंगे, ह्वेनसांग ने कामरूप के उल्लेख किया हुआ है। किस उस समय जो है आमंत्रित किया था कौन? तो 743 ईसा पूर्व में असम के जो राजा राजकुमार भास्कर बर्मन के द्वारा इनको आमंत्रण किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। और प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहले कामरूप शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में पहले कामरूप शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है हरिसेन है।
भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ह्वेन सांग की पुस्तक का नाम पूछ रहा है। सी यू की इनका पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ते हैं। सन 1228 में पूर्वी पहाड़ियों पर अहोम लोगों के पहुंचने के इतिहास में नया मोड़ आ गया। अहोम लोग जो है ये पूर्वी पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। कब की बात है? 1228 में पहुंचते हैं और उन्होंने लगभग 600 वर्षों तक असम पर शासन किया और 1826 में यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अधीन में आ गया। बहुत अच्छी बात है। जब बर्मी लोगों ने यांडूप की संधि के अनुसार असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। यांडूप के संधि के द्वारा ये ब्रिटेन को सौंप दिया गया। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे 1826 में ब्रिटिश सरकार ने असम को कब्जा कर लिया। इंग्लैंड और बर्मा के बीच में कौन सा संधि हुआ था? यांडूप की संधि हुआ था। यांडूप की संधि हुआ था। लाचित बोरफुकन, ठीक है, लाचित बोरफुकन अहोम वंश का महान सेनापति था। लाचित बोरफुकन अहोम, ये जो है अहोम का सबसे महान सेनापति था। लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा जोराहट स्थान पर असम में, इसका नाम जो है स्टैचू ऑफ बेलोरो के नाम से जाना जाता है। इनका जो है इस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ बेलोर। अहोम वंश का कब्रिस्तान गुफा के रूप में स्थित है। अहोम वंश के जो है अहोम वंश का राजवंश का कब्रिस्तान गुफा के रूप में अवस्थित है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अहोम वंश के कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? अहोम राजवंश के कब्रिस्तान को मोइदम कहा जाता है। मोइदम कहा जाता है। क्या नाम से जानते हैं? मोइदम कहा जाता है इस कब्रिस्तान को। यूनेस्को में 43वें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह 43वां विश्व धरोहर की सूची में मोइदम को शामिल कर लिया गया है और 46वें बैठक ये यूनेस्को को कहाँ हुआ था? तो भारत मंडपम में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में 35वां सांस्कृतिक और 7 नेचुरल और 1 मिनरल मिक्स विश्व धरोहर सूची में है। तो 35 सांस्कृतिक, 7 नेचुरल, 1 मिक्स विश्व धरोहर है। इस प्रकार ये बात याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों असम के कला और संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। कामाख्या मंदिर जो है आपको जानते हैं दोस्तों, ये असम में शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है कामाख्या को। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर के ये असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला। सतरिया असम का क्लासिकल डांस है और भारत का नवीनतम 8वां क्लासिकल डांस ये सतरिया है जो असम का है। सतरिया को भारत का क्लासिकल डांस को कब शामिल किया गया? 2000 में शामिल किया गया था। 2000 में। इतना इंपॉर्टेंट जानकारियां। सतरिया डांस शुरू करने वाले श्रीमंत शंकरदेव और अंकियाट नाट के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस बात याद रखेंगे। सतरिया शुरू करने वाले डांस को श्रीमंत शंकरदेव और अंकिया नाट के द्वारा शुरू किया गया था। बिहू फेस्टिवल जो मनाया गया था असम में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल ये असम में। बिहू फेस्टिवल के प्रकार रंगोली बिहू, बोहग बिहू, माघ बिहू और भोगली बिहू, कटी बिहू, कंगाली बिहू, ये आपको बिहू त्योहार का प्रकार है। तो बात याद रखेंगे। बिहू असम का प्रमुख फेस्टिवल है। उसके बाद बात करते हैं मी दम मीफी फेस्टिवल, ये असम का ये त्योहार है। मी दम मीफी ये असम का फेस्टिवल है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है मी दम मीफी। शब्द का शाब्दिक रूप में अगर बात किया जाए तो मी का अर्थ होता है पूजा, और डैम का अर्थ होता है मृतक, और फी का अर्थ होता है ईश्वर। ताई अहोम धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है और इसलिए उसने एक महत्वपूर्ण रीति रिवाज ये है कि मृतक शरीर को जलाया नहीं जाता है बल्कि एक बक्से में रखकर इसका मैदान
बनाकर जाता है। अच्छा, इसमें एक जो है बॉक्स में इसको रख दिया जाता है, इस लाश को, इसी को बोलते हैं क्या, मी डम मीफी। क्योंकि ये इसलिए हम बोलते हैं लोग कि यह मनुष्य का जो जन्म जो है दोबारा नहीं होता है, इसलिए इसका संरक्षण करते हैं। बात करते हैं अर्ली ए लिगंग महोत्सव। अर्ली ए लिगंग महोत्सव ये असम का फेस्टिवल है। अर्ली अर्ली ए लिगंग महोत्सव ये असम का प्रमुख फेस्टिवल है। यह हर साल मिसिंग जनजातियों के द्वारा बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यह जनजाति नया साल की शुरुआत का प्रतीक के रूप में करते हैं। अर्ली शब्द जड़ को दर्शाता है। ए का अर्थ होता है फल, और लिगंग का अर्थ होता है बोबाई। तो इस बात को याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बगरुम्मा फेस्टिवल पूछे जाते हैं। तो बगरुम्मा फेस्टिवल दोस्तों ये असम का त्यौहार है। बगरुम्मा फेस्टिवल ये असम का प्रमुख त्यौहार है, बगरुम्मा फेस्टिवल। असम के महत्वपूर्ण खेल की बात किया जाए तो असम के महत्वपूर्ण खेल, धोप खेल असम का पारंपरिक मौसमी खेल है। बिहू असम के दौरान खेला जाता है और 11 खिलाड़ियों की प्रत्येक टीम के साथ 2 टीम के बीच में खेला जाता है, और मैदान 4 झंडे से घिरा होता है। इस मैदान में रबड़ की गेंद को किसी एक टीम के द्वारा हवा में उछाली जाती है। गेंद को विपक्षी को उठाना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस टीम को फेंकने का मौका नहीं मिलेगा। ये जो है धोप खेल ये असम का है। अब बात करते हैं दोस्तों जोन बिल मेला असम। जोन बिल मेला असम की बात करते हैं। ये क्या है, क्या बताया गया है। जोन बिल असमिया 2 शब्द जोन और बिल से मिलकर बना, जिसका क्रमशः चंद्रमा और आर्द्र भूमि होता है, क्योंकि एक बड़े प्राकृतिक जल निकाय के आकार में एक चंद्र की तरह एक 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये हो गया जोन बिल असमिया ने मनाया जाता है। बात करते हैं असम के फेमस सिंगर की बात करते हैं। असम के फेमस सिंगर की बात करते हैं। चलिए इस पर बात किया जाए। भूपेंद्र हजारिका असम के फेमस सिंगर थे, और उनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भूपेंद्र हजारिका फेमस गाना मेरा दिल हुम इनका प्रमुख ये फेमस गाना था, और भूपेंद्र हजारिका के सम्मान में ढोला सादिया पुल बनाया गया था, और इसे भूपेंद्र हजारिका पुल के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर है। भूपेंद्र हजारिका की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस बात को याद भी रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत में लोहित नदी के ऊपर बनाया गया सबसे बड़ा पुल भूपेंद्र हजारिका पुल है। भारत में लोहित नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा पुल भूपेंद्र हजारिका है। और लोहित नदी पूछ लेता है, ब्रह्मपुत्र की यह सहायक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप जो है असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। डिगबोई शहर जो है असम का तेल शहर के नाम से जाना जाता है। डिगबोई शहर जो है असम को तेल शहर के नाम से जाना जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। भारत का पहला तेल कुआं जो है डिगबोई में खोला गया था। और टोकलाई चाय अनुसंधान सबसे पुराना अनुसंधान है। टोकलाई अनुसंधान सबसे पुराना चाय अनुसंधान है। और असम में पाई जाने वाली ट्राइबल जो होती है बोडो, कंचरी, काबरी, मीरी, मिसमी, राभा। ये राभा पूछे जाते हैं अक्सर। बोडो हो गया, ये तो जनजाति ट्राइबल तो पूछे जाते हैं, और राभा भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राभा याद रखेंगे। राभा कहाँ की ट्राइबल है, ये असम का है। असम की प्रमुख उद्योग की बात करते हैं। असम के 7 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। रायमोना अक्सर पूछे जाते हैं, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये असम में। काजीरंगा ये असम का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये बातें याद हो गया। डिब्रू सैखोवा, देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना, काजीरंगा, ये बातें याद रखेंगे। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। नामेरी पूछे जाते हैं। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम के। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम का है। तो इसमें अक्सर एग्जाम में पूछे थे। रायमोना हो गया,
नामेरी हो गया, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये मानस का सभी लोग तो जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दिहिंग पटकाई असम। दिहिंग पटकाई असम जो है असम का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। एक सिंह वाला गेड़ा फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। छठा रायमोना नेशनल पार्क 2021 में शामिल किया गया। रायमोना नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क ये असम का प्रमुख नेशनल पार्क है। सातवां बात करते हैं दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के 2021 में इसको भी शामिल किया गया था। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान इसको 2021 में भी शामिल किया गया था। और बात करते हैं दूसरा नेशनल पार्क यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सेकंड नेशनल यूनेस्को पार्क विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। काजीरंगा नेशनल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये भी बात याद रखेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार दो नेशनल यूनेस्को के सूची में शामिल होने वाले काजीरंगा यूनेस्को के सूची में शामिल है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी ये यूनेस्को के सूची में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात बताया गया है। बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान को गोल्डन लंगूर मिलता है। यहाँ पर जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन लंगूर देखने को मिलता है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन लंगूर देखने को मिलता है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में। औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम राजीव गांधी औरंग नेशनल उद्यान कर दिया गया है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। ये राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख जानकारियां हम लोग देखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विस्तार की बात करते हैं, भौगोलिक विस्तार की। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, औरंग और डिब्रू साइखवा और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये असम का राष्ट्रीय उद्यान है। नदियां की बात करते हैं असम में ब्रह्मपुत्र, बराकर, धनसिरी, कामेत, लोहित, मानस, सुबनसिरी, संकोश ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो अक्सर आपको असम में देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से? तो सांगपो के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नामचा बरवा पर्वत ब्रह्मपुत्र नदी से टकराकर मुड़ जाती है। तो ये नामचा बरवा पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है? टकराकर मुड़ जाती है और भारत में यंगयप्पा दारा से प्रवेश करती है। भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी किस दारा से प्रवेश करती है? यंगयप्पा दारा से प्रवेश करती है और नामचा बरवा से टकराकर मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? यमुना के नाम से जानते हैं। गंगा यमुना मिलने पर किस नदी का निर्माण होता है? पद्मा का निर्माण होता है। गंगा और जमुना मिलने के बाद पद्मा का निर्माण और ये डेल्टा बनाती है, मेघना नदी बनाती है। ये जो है पद्मा मेघना नदी बनाती है, डेल्टा बनाने वाली नदी है। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां की बात करते हैं दोस्तों। कामेंग हो गया, बराकर, सुमनश्री, धनश्री, लोहित और तीस्ता, संकोश ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो असम में आपको देखने को मिलता है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड किस नदी पर है? भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग जो है सेकंड ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड जो है किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। और भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग किन को जोड़ने का काम करता है? डुबरी से सदिया को जोड़ने का काम करता है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग टू डुबरी से सदिया को जोड़ने का काम करता है, ये बातें याद रखेंगे। भारत के पूर्वी नदी जो लोहित है, भारत के पूर्वी नदी का नाम क्या है? लोहित। ये असम का महत्वपूर्ण जानकारियां। अब बात करते हैं असम की प्रमुख जीआई टैग जितने मिले हुए हैं, इन टॉपिक को कवर किया जाए दोस्तों। असम के जीआई टैग में असम जीआई टैग प्राप्त करने वाला मंत्रालय कौन है? अच्छा, जीआई टैग मंत्रालय देने वाला तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जीआई टैग प्राप्त किया जाता है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है? तो 10 वर्षों के लिए मिलता है। और जीआई एक्ट जो आया था 1999 में आया हुआ था। 1999 में जीआई टैग एक्ट आया हुआ था और जी एक्ट लागू किया गया था 2003 में। जीआई टैग लागू किया गया था 2003 में। और असम का जो है याद रखेंगे तेजपुर का लीची को जीआई टैग मिला है। तो क्वेश्चन पूछेगा तेजपुर का लीची का जीआई टैग असम को मिला हुआ है और शाही लीची बिहार का, इस बात को याद रखेंगे। मूंगा सिल्क को जीआई टैग मिला है, मूंगा सिल्क को जीआई टैग मिला है, असम के मिला हुआ है। और जापी टोपी को मिला है, जापी टोपी को असम के मिला है। जापी टोपी कहाँ का है? तो असम को जीआई टैग। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, जो जापी टोपी ये असम का है। और उसके बाद बात करते हैं
डियो धोनी डांस, डियो धानी डांस जो है असम का, ये जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कोपिली, कोपिली इसको बोलते हैं कोपिली या कोपिली, कोपिली जल विद्युत परियोजना, ये असम में है। ये कोपिली नदी पर है, कोपिली नदी पर जो है कोपिली जल विद्युत परियोजना असम में देखने को मिलता है। चलिए असम के करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। पहला महत्वपूर्ण फेस्टिवल गुणोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये असम में किया गया था। पहला महत्वपूर्ण फेस्टिवल गुणोत्सव 2024 का आयोजन ये असम में किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। चंदूबी चंदूबी महोत्सव, चंदूबी महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये असम में मनाया गया है। और गुणोत्सव ये असम में मनाया गया है। चंदूबी महोत्सव ये असम में मनाया गया है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वाई शुरू किया है, तो ये असम में शुरू किया गया है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू किया गया है, असम में शुरू किया गया। असम वैभव सम्मान 2023 किसको सम्मानित किया गया था? असम वैभव सम्मान तो जस्टिस रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया था। दुर्लभ गोल्ड टाइगर पहली बार कहाँ देखने को मिला गया है? तो ये दुर्लभ गोल्ड टाइगर जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिला हुआ है। चौथी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की शुरुआत कहाँ शुरू किया गया? गुवाहाटी में शुरू किया गया। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत ये गुवाहाटी में शुरू किया गया। शुभंकर जो था अष्टलक्ष्मी, और प्रथम स्थान पर की बात करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर। ये खेलो यूनिवर्सिटियाँ गेम जो शुरू किया गया था गुवाहाटी में, प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान पर रहा था। असम राज्य का फल किसे घोषित किया? काजी नेमू को फल घोषित किया गया है। असम राज्य का जो है फल घोषित किया गया है, काजी नेमू को फल घोषित किया गया है। बात करते हैं बिहू ढोल, बिहू ढोल को जीआई टैग प्रदान किया गया। बिहू ढोल को जो है जीआई टैग प्राप्त किया गया है। और 2001 और 2023 के बीच में सर्वाधिक ब्रिज अनवरण हानि कहाँ हुआ है? ये असम में हुआ है। 2001 से लेकर 2023 के बीच में सर्वाधिक ब्रिज अनवरण हानि जो हुआ है कहाँ? ये असम में हुआ है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष नष्ट हो गया है। कहाँ पर? ये जो है ये असम में हुआ है, असम में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में व्हिटली अवार्ड किसको मिला है? व्हिटली अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन आपको गुवाहाटी में किया गया था। आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म, आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म DRIMS शुरू किया गया है ये असम में। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये असम में शुरू किया गया था। गवाह सुरक्षा योजना, गवाह सुरक्षा योजना, गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया गया है, ये असम में शुरू किया गया। गवाह सुरक्षा योजना असम में शुरू किया गया दोस्तों। और हाथी ऐप लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? हाथी ऐप लॉन्च करने वाला असम प्रथम राज्य है, असम। हाथी ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना और सोनी योजना शुरू किया है, यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और दोस्तों इस प्रकार से असम से जितने भी क्वेश्चन था द एंड हुआ। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और मिलते हैं राज्य